नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। और मेन रीजन इस स्टॉक को डिस्कस करने का ये है कि पिछले 2.5 साल से इसके प्राइस में कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। अगर आप फरवरी 2021 का प्राइस देखें तो भी 1600 के आसपास था, अभी का प्राइस देखें तो भी 1600 के आसपास है। मार्च 2021 का नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो 32,000 करोड़ के आसपास था, और अगर आप मार्च 2023 का नेट प्रॉफिट देखें तो 46,000 करोड़ के आसपास था। तो अर्निंग्स लगातार बढ़ रही हैं, प्राइस सेम है, तो इसका मतलब पीई लगातार डाउन हो रहा है। अभी इसका करंट पीई जो है वो 18.2 का है, मीडियन पीई जो इसका रहा है वो 27.2 का है। तो मतलब ये अपने मीडियन पीई से अभी 50% डाउन चल रहा है। और हमने ये देखा है कि जब जब इसका पीई 20 से नीचे गया है तो इसने बहुत शार्पली बाउंस बैक किया है। अगर आप 2008 का क्रैश देखें या कोविड का क्रैश देखें तो उस क्रैश के बाद इसने बहुत ही शार्प रैली दी है, और 1 से 2 साल के बीच में इसका प्राइस डबल हो गया है। अब क्योंकि प्राइस मूवमेंट नहीं है तो दो चीजें हो सकती हैं, एक या तो ये वैल्यू बाय हो सकता है, दूसरा ये वैल्यू ट्रैप हो सकता है। आइए इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। अगर हम इसके नंबर्स देखें तो चाहे ईपीएस ग्रोथ रेट हो, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हो, एनआईआई हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ब्रांच एडिशन हो, कस्टमर एडिशन हो या लोन ग्रोथ, सारे पैरामीटर्स पे बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। Q1 के नंबर्स देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कुछ कंसर्न्स थे, बट उसको अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ है। और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी कंबाइंड एंटिटी की एबिलिटी डिपॉजिट्स को लेके बहुत अच्छी है। एचडीएफसी बैंक एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। ये मार्सेलस के कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो का पार्ट है, टॉप म्यूचुअल फंड्स का पार्ट है और एफआईआईज का फेवरेट स्टॉक है। तो फिर इशू कहां पर है? इशू सिर्फ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को लेके है। जिन म्यूचुअल फंड्स के पास दोनों स्टॉक्स थे और दोनों का प्रोपोर्शन 10% से ज्यादा था, तो उनको कुछ सेल करना पड़ा, क्योंकि एज पर गाइडलाइंस किसी भी म्यूचुअल फंड में एक स्टॉक 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। Q2 में प्रॉफिटेबिलिटी में इशू हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन काफी एक्सपेंसिव होता है, रीब्रांडिंग में काफी खर्चा होने वाला है और बाकी मर्जर रिलेटेड एक्सपेंसेस भी होने वाले हैं। बट इसका असर सिर्फ Q2 में रहेगा और Q3 से मर्जर के बेनिफिट्स हमें दिखाई देने लगेंगे। मैनेजमेंट की गाइडेंस बहुत क्लियर है, वो मर्ज एंटिटी को 18 to 20% CAGR से बढ़ाना चाहते हैं। हर 4 साल में वो बैंक को डबल करना चाहते हैं। एचडीएफसी को पहले बोरोइंग काफी हाई कॉस्ट पे पड़ती थी, बट क्योंकि एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर हो गया है तो अब इसको लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट्स का एक्सेस है। तो इस वजह से एचडीएफसी का जो पार्ट था होम लोन का, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होगा, क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, स्केल बढ़ेगा और ओवरऑल रीच बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि कितने समय तक इसका स्टॉक प्राइस रेंज बाउंड रह सकता है। हमने आईटीसी के केस में देखा कि बहुत लंबे समय तक स्टॉक प्राइस रेंज बाउंड रह सकता है, बट अगर कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी है तो ब्रेकआउट होने पर शेयर होल्डर्स को अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। एचडीएफसी बैंक के केस में परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउनसाइड यहाँ से बहुत लिमिटेड लग रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपकी रडार पे होना चाहिए। ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, प्लीज आप अपना एनालिसिस करें या अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।